नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में हम जनता के पास है, जनता से हम खास बातचीत करेंगे। इस बार क्या सोच है, बदलाव की ओर है या फिर जो मौजूदा सरकार है उनको देखना चाह रहे हैं आने वाले चुनाव में। क्या नाम हुआ? शशि कुमार राजपूत मेरा नाम होगा। तो क्या इस पर सोच है, बदलाव की ओर है या फिर जो मौजूदा सरकार है वो उनको नहीं, फिर से नीतीश कुमार इस बार रहेंगे मुख्यमंत्री। उनको छोड़ के कोई अच्छा नहीं है और नीतीश कुमार का ही सरकार बनना चाहिए। और बाकी सब पार्टी में वो दम नहीं है, बाकी कोई पार्टी में दम नहीं है। किसी भी पार्टी में दम नहीं है। आरजेडी तो सबसे बड़ा पार्टी है। वो सब झूठा पार्टी है। जी, अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा अपराध बढ़ गया है बिहार में? नहीं, ऐसा नहीं। अभी मान लीजिए हम ही आपको चाकू निकाल के मार दे तो पुलिस आपको बचा लेगी? पुलिस है यहाँ पर, हम चाकू मार के निकल जाए तो हो गया? आ जाएगी पुलिस आपको बचाने के लिए? कितना पुलिस बचाएगी यहाँ पर? अपना अपना इज्जत, अपना प्रतिष्ठा अपने बना के रखना है। क्राइम कंट्रोल अपने हाथ में है। लुच्चा लफंगा है, लड़की को देखता है, क्यों देखता है? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है कि देखते चलता है सबको? तो आदमी को अपना मेंटलिटी बदलना है, अपना सोच बदलना है, तभी विकास होगा। नीतीश कुमार विकास थोड़े करा देंगे, हम चाहेंगे तभी विकास होगा। जनता को खुद से अपना वो करना जनता को चाहिए। खुद से, यही है। एकदम सही बोले आप। अच्छा, बिहार में आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में हम यहाँ आरा जिला के हैं। आरा जिला के रहने वाले हैं। विकास से मतलब है हमको, कि सुरक्षा से मतलब है कि विकास जो कर रहा हो, कोई रहे, बूढ़ा रहे, विकास कर रहा है। तेजस्वी को मौका दिया जाएगा 15 साल के बाद। हाँ, 15 साल के बाद, मैच्योर हो क्योंकि इसके जाएगा। 20 साल नहीं है। 20 साल पहले का इतिहास पता अभी मैच्योर नहीं है तेजस्वी यादव। 15 दिया जाएगा। जनसुराज, जनसुराज। जनसुराज प्रशांत किशोर बिहार को बहुत ठगा गया है 30-40 साल में। जनसुराज को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या पसंद आ गया उनमें मैनिफेस्टो? सब कुछ उनका नापसंद क्या है, सब कुछ पसंद है। देखिए मैम, पहली बार तो बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि वोटर आई डी कार्ड के बारे में ठीक कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। वोटर आई डी कार्ड में तो एक साल पहले भी कर सकते थे, जब भाजपा का ही वोट हुआ था लोकसभा का उसी टाइम में तो कर सकते थे ना। जब ये 5 महीना 2 महीना 4 महीना बचा है तो उसी टाइम में आप वोटर आई डी कार्ड को हटा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये तो गलत बात है ना। तो अभी जब वोटर आई डी कार्ड को फर्जी बना रहे हैं तो पहले तो फर्जी बात है ना, फर्जी तो पहले भी था ना, इसमें सरकारी फर्जी है, सिंपल सी बात है। तो किसको लाना चाह रहे हैं आप? जनसुराज को लाएंगे। जनसुराज। बिल्कुल बिल्कुल। जनसुराज पे क्यों भरोसा जता रहे हैं? बहुत लोग थे यहाँ पे, बहुत लोग कह रहे हैं कि जनसुराज आना चाहिए। देखिए, उनका मतलब सोच बहुत अच्छा है, गरीब से लेकर के मतलब मीडियम वर्ग के लिए बहुत उनका अच्छा सोच है। हाँ, सोच तो आरजेडी भी तो बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव तो बात करते हैं, गरीबों का नेता कहलाते हैं। अरे सभी कहते हैं, सभी कहते हैं, करते कुछ नहीं है। एक चीज और है कि जब वो इलेक्शन आती है ना तब वो वैकेंसी पूरा निकालते हैं, लेकिन वही इलेक्शन के बाद खत्म हो जाने के बाद मतलब क्या कहते हैं, आपका वैकेंसी बहुत बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बुरी बात है। कोई भी जीते तो कुछ आने चाहिए। हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बदले, नौकरी वाला मैटर हटाएं, ठीक है। सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में बताएं, पैसा कमा वाला में पैसा कहाँ है, सिर्फ इसके बारे में बताएं। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में बदलाव क्यों चाहिए? हैं? बिहार में बदलाव क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? अरे एक तो क्यों चाहिए? क्या चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई। किस लिए चाहिए ये बताइए। क्या किस लिए चाहिए? बदलाव क्यों चाहिए? एनडीए बदलाव चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आज से हम लोग रेंग रहे हैं साला। नौकरी तो चाहिए नहीं, बट नौकरी भी साला नौकरी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। चाहने वालों को तो साला फार्म निकाल ही नहीं रहा है, वैकेंसी नहीं निकालता है। जब बिहार में फैक्ट्री लगेगा, अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 4 महीने बाद जो है पूरा बिहार में कब लगेगा? कब लगेगा? अनाउंसमेंट किया ना 15 अगस्त को। हमेशा अनाउंसमेंट करता है, कोई नहीं लगाता है फैक्ट्री। समय लगता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता। क्या भैया? बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। 20 साल से तो बना ही रहे हैं सर, 20 साल से तो बना ही रहे हैं। हम उन्हीं के हैं, बिगड़ा चीज ब्लॉक से सामान, रहने वाले हैं, बिगड़ा चीज बनाने उन्हीं के ब्लॉक से। में नीतीश कुमार सरकार किसी का हो, समझे, एजुकेशन सिस्टम को बदले, हम इतना कहते हैं। सिर्फ इकोनॉमिक्स पैसा का मामले में बताएं सभी लड़कों को बस। अच्छा, क्या युवा हो, क्या सोच रहे सर, बदलाव की ओर है? वही रहेगा। नीतीश कुमार क्यों? नीतीश कुमार क्यों? सिस्टम क्या करें, पूरा बदल रहे हैं, हैक हो जाएगा सिस्टम, इस बार हैक हो जाएगा। हाँ, एनडीए लाना है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम राजकुमार, सही बोल रहा है। मतलब एनडीए फिर चला जाएगा। यहाँ खड़ा रहना है तो उसको लाइए, नहीं तो घर में रहना है तो फिर अगली सरकार को लाइए। अच्छा, मतलब घर में रहना है तो लालू यादव को लाइए। घर में रहते क्या? बदलाव लाना है तो घर में रहिए, सीधी सी बात है। बदलाव, देखिए ये बहुत बड़ी बात कह गए हैं कि बदलाव लाना है तो घर में रहिए और बदलाव नहीं लाना है तो फिर बाहर रहिए। यही कहना भैया?
मतलब लालू यादव का शासनकाल आप देख चुके हैं। नहीं हमको हमारे साथ हम बहुत लोग एक बच्चा भी जानता है। बहुत लोग कहते हैं कि लालू यादव जो है गरीबों लोग के लिए बहुत मसीहा है, बहुत काम किए हैं। हर क्षेत्र में हर जिसका भला होता है वो अच्छा बोलता है, जिसका भला नहीं हुआ वो बुरा बोलेगा। अब इनका अच्छा नहीं हुआ तो ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार खराब है। अभी बोलिए। नीतीश कुमार के एरिया नालंदा बहुत काम हुआ है उधर। काम क्या होगा सर, ब्लॉक जाइए, ब्लॉक में अभी सर्वे हो रहा था, उसमें पैसा लिया गया है सर, खुलेआम पैसा लेता है। कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन कहाँ करने जाए सर? काम गवर्नमेंट करती है, समझ गया ना, जनहित में गवर्नमेंट काम करती है, जनहित में गवर्नमेंट काम करती है। बाकी कर्मचारी लोग जो है ना काम करना नहीं चाहते हैं, सीधी सी बात है। गवर्नमेंट तो सुविधा देती है, पता नहीं चलता जितनी सुविधाएं गवर्नमेंट के लिए बनी हुई है उतना कर्मचारी लोग जो गद्दी पर बैठे हुए शासन चलाते हैं वो लोग दे नहीं पाते हैं। तो जनसुराज को लेकर क्या सोच है इस बार? वो सब बेकार की बात है। बेकार की बात है, जनसुराज नहीं। देखिए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे युवा हैं, युवा से बिहार के रहने वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिहार के। बाहर रहते हैं क्या? नहीं मैं गया का निवासी, गया में रहता हूँ। अच्छा, तो क्या इस बार गया में क्या सोच है? इस बार जिस क्षेत्र में होंगे, जिस इलाका में होंगे, उस पर क्या सोच है? बदलाव या फिर जो मौजूदा सरकार है? बदलाव तो चाहिए, जैसे जो स्थिति है अभी, पलायन इतना ज्यादा है। हम बच्चों के लिए यहाँ, अगर हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो इतना बढ़िया इंस्टीट्यूशन नहीं है कि यहाँ पढ़ पाए, बाहर तो जाना ही पड़ता है। तो इन सब पे कोई सरकार बात नहीं कर रही। अभी देखने में है कि एकमात्र पार्टी जो जन स्वराज है वो पलायन पे बात कर रही है। वो बात कर रही है कि यहाँ के जो शिक्षण संस्थान है वो सुधरे। तो हम लोग युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, हम लोग तो उसी पक्ष में है कि बदलाव तो चाहिए। और जन स्वराज अगर मुद्दों पे बात कर रही है, जैसे पलायन बड़ा मुद्दा है। अब तक ये बिहार के लोग मानते थे कि हम लोग पूरे देश को चला रहे हैं, हमारे मजदूर पूरे देश को चला रहे हैं। तो ये गर्व की बात नहीं है कि हमारे मजदूर पूरे देश को चला रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जो जन स्वराज है वो पलायन पे बात कर रही है। और हम लोग नए वोटर्स जो हैं बिल्कुल उसके समर्थन में कि शिक्षण संस्थाओं में सुधार हो, पलायन रुके, रोजगार आज के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो फिर तेजस्वी यादव भी तो वही सब बात कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव पे भरोसा ना जताकर आप लोग जो है प्रशांत किशोर पर जता रहे हैं। मुझे आपका नहीं पता, आप लोग तो मीडिया से हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि तेजस्वी यादव पलायन के बारे में बात कर रहे हो कि हमारे मजदूर जो कोविड में मर रहे थे उन्हें वापस लाया जाए, या जो यहाँ बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है उसमें सुधार किया जाए। इस पे बात करने मैंने कभी नहीं सुना। 3 साल वो भी उप मुख्यमंत्री रहे, हमने तो बस यही देखा कि बीएड के लिए जो उन्होंने वैकेंसीज रोक के रखी थी उस पे दे दिया सबको नौकरी, और उसके बाद प्रचार उसी पे कर रहे हैं कि 10 लाख नौकरी 10 लाख नौकरी। तो 10 लाख नौकरी का पॉकेट से दिया है, वो रोक के रखे थे, दे दिए। यही तो नेता आज के कर रहे हैं कि चुनाव के टाइम तक वैकेंसी रोक के रखते हैं। क्या पसंद क्या? जो जनसुराज पार्टी का बात करें तो अभी तो वो आए हुए हैं, तो कुछ देखने को मिलना नहीं है, फिर आप लोग बात कर रहे हैं। तो क्या देखने को मिलेगा? अभी तक वो सत्ता में आए हैं तो अभी क्या दिखाएंगे? वो उनको मौका दिया जाए फिर सवाल करेंगे ना। बहुत लोग तो कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है। क्या जन स्वराज? हाँ। अभी तक देखिए, जन स्वराज जितना कुछ कह रही है उसने ये नहीं कहा, जैसे आप हाल ही में बीबीसी का इंटरव्यू वगैरह हमने देखा तो उसमें वो ये नहीं कह रही कि हम त्रिशंकु सरकार बनाएंगे बीजेपी के साथ। वो बीजेपी के साथ गठबंधन की बात नहीं कर रही। वो बस ये कह रही है कि हमें पूर्ण समर्थन मिले और हम अकेले सरकार बनाएं, बिहार में बदलाव आए। देखिए बहुत युवा थे, युवा लोग से हमने बातचीत की, आपने सुना कि लोगों का क्या कुछ कहना था। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।